लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज। परसेंटेज का ये हमारा 5वां सेशन है और कल परसेंटेज का 6वां सेशन होगा और कल हमारा परसेंटेज हो जाएगा फिनिश। क्या हो जाएगा भाई? फिनिश। फिर 7th सेशन लूंगा। सर फिर परसेंटेज लोगे? हाँ भाई, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बूस्टर, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, ठीक है। और 7 सेशन में आपका बेसिक, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस प्लस हाई लेवल सब कुछ कवर कर दिया गया। समझे कि नहीं समझे भाई? कैसे हो आप लोग? सबके भाई नमस्कार, गोड़ लागत बानी। तो खुश रहा भाई, एकदम मस्त रहा, जीवन में व्यस्त रहा, पढ़त रहा, लिखत रहा, घर वाले के ख्याल रखत रहा, ठीक बा? चलो, जे गोड़ लगा था सबके खुश रहा भाई, मस्त रहा, जीवन में व्यस्त रहा। आ जाओ, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। पॉपुलेशन बेस्ड में हम लोग 2 टाइप के सवाल पढ़ेंगे। क्यों भाई आज लाइक भी नहीं कर रहे हो लोग, पढ़ने भी नहीं आ रहे हैं? क्यों मन नहीं कर रहा है क्या? थोड़ा शेयर वेयर करिए, व्हाट्सएप पे करिए, टेलीग्राम पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, फेसबुक पे करिए और यहां पे पढ़ने स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन बेस्ड में हम लोग 2 तरह के सवाल पढ़ेंगे। एक हम लोग जिसमें सक्सेशन मेथड का यूज कर रहे होंगे, एक जिसमें हम लोग सक्सेशन मेथड का यूज कर रहे होंगे। जैसे आपको बोल देगा कि गांव में 10% लोग मर गए, 20% लोग जन्म ले लिए, किसी गांव की जनसंख्या 40% बढ़ गई, 30% घट गई, इस तरह का सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले भी तरीके यूज कर लेंगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग क्या, तो इसके कैसे सवाल बनेंगे? किसी गांव में 10,000 लोग थे, जिसमें महिलाओं को 8% से इंक्रीज किया गया और पुरुषों को 10% से इंक्रीज किया गया, तो टोटल इंक्रीज इतना हो गया। अगर बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग का, तो इससे कैसे कैसे सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में बन सकते हैं, कैसे सवाल आपके सिंपल इंटरेस्ट में बन सकते हैं, और कैसे सवाल आपके अदर और भी चैप्टर लाइक रेशियो में बन सकते हैं, ये भी सिखाऊंगा। जैसे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में सवाल बनाना हो तो बोलेगा कि हम 1,000 रुपए को एक जगह 10% और कुछ पार्ट को 15% में देता हूं, तो इतने रुपए का ब्याज आता है, तो बताइए रेट क्या है। अगर प्रॉफिट लॉस में सवाल बनाना हो तो मैं बना दूंगा, बना हुआ है, मैं नहीं बनाऊंगा, पेपर के आए हुए सवाल है, उसी को मैं करा दूंगा। अब मैं बोलूं कि अगर ऐसा सवाल दे दूं कि हमने 200 रुपए का कोई सामान बेचा या 200 रुपए का कोई सामान लाए हैं, 2 सामान, एक सामान को 10% प्रॉफिट में बेचा, एक सामान को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो मुझे 40 रुपए का फायदा हुआ, तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर भी कैसे कैसे सवाल फॉर्म होते हैं, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। मतलब ये मेथड आपका लिमिटेड नहीं है, इसका यूजेज हम लोग परसेंटेज में तो पढ़ ही रहे होंगे, इसके साथ साथ हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे होंगे, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ रहे होंगे, इसको हम लोग आगे रेशियो में पढ़ रहे होंगे। इस 4 चैप्टर में इस मेथड को यूज करेंगे। अगर आप सर्च भी करोगे ना कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग बाय अभिषेक ओझा सर, बाय अभिषेक ओझा सर, तो आपको एक घंटे की वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई आज के पहले सवाल के ऊपर, और चाहता हूं एक बार फटाफट से सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई क्लास को शेयर कर दो और लाइक कर दो, थोड़ा पहुंचाओ यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है सर्दी से नाक, सर, कान सब फट रहा है, गला वाला सुबह से, और सुबह से मैं 5वां क्लास ले रहा हूं। ऑलरेडी हमने 4 घंटे क्लास ले रखे हैं, ऑलरेडी 4 घंटे क्लास ले रखे हैं, और भी चीज होती है, वो सारी चीजें करते हुए हमने 5वां क्लास लिया। उसके बाद भी आप लोग थोड़ा शेयर नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो अच्छा नहीं लगता भाई। थोड़ा आप लोग शेयर करो, सपोर्ट करो, लाइक किया करो, थोड़ा हर जगह हर ग्रुप में बताया करो आसपास। इतना मेहनत से कोई पढ़ा रहे हैं, तबीयत खराब है उसके बाद पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट करोगे ना। चलो सवाल क्या है देखो, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,20,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख है भाई, 12 लाख, एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 4%। बोला है कि 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। बताइए बताइए भाई, बताइए बताइए भाई। देखो हमें पता है कि 4% से बढ़ गया, 4% से बढ़ने का मतलब कि अगर 100 होगा तो 100 से 104 हो गया, और आपको सक्सेसिव इंक्रीज वाला तरीका सिखा दिया गया है कि अगर 12 लाख जनसंख्या होगा तो 100 से 104 हो गया, इसका मतलब है 104/100 हो गया, 104/100 हो गया। ये तो सर एक साल में 104/100 होगा ना, अगले साल फिर से 4% से बढ़ेगा तो फिर से 104/100 हो जाएगा, फिर से 104/100 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, अब मैं अगर आपको सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म तो 4 जीरो खत्म हो गया। अब मेरा उत्तर आएगा 120 गुणे 104 गुणे 104। अब कुछ सवाल ऐसे पेपर में बनाए जाते हैं जहां पे आप कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, और जानबूझ के इस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है कि आप यहां कर ना पाओ। 2 तरह के पेपर में सवाल बनते हैं, एक जहां आप कैलकुलेशन कर पाओ और एक जहां आप कैलकुलेशन ना कर पाओ।
तो जहां ना कर पाओ, ये तो डिफिकल्ट है ना कैलकुलेशन करना, यहां पर आपको रास्ते निकालने होते हैं कैलकुलेशन से बचने का। और मैं ये सारी चीजें अपने 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज में पढ़ाया है। अगर आप सर्च करोगे 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज में अभिषेक ओझा सर, तो आपको 30 क्लासेस मिलेगी। अब सर कैलकुलेशन से कैसे बचे, यहां पर आपको डिजिट सम, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, हमने लगभग 11 अप्रोच सिखाता हूं, ये रैंकर्स अप्रोच का पार्ट है। तो डिजिट सम में हम लोग यहां लगाते हैं। अगर मैं सारे ऑप्शन का डिजिट सम एक बार निकालूं, तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 9 को काट दो। जैसे आपके सामने बोलूं कि 11 का डिजिट सम क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 + 1 2। अगर मैं बोलूं कि 2 4 5 का डिजिट सम क्या होगा, तो बोलोगे 5 4 9, 9 को काट दो 2। अगर आप ऐसे भी करोगे ना कि 5 4 9 2 11, फिर 11 को 1 + 1 2, तो आएगा 2 ही। तो 9 को काट दो, 9 को काट दो। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 3 6 8 1 7 5 2, तो आप ऐसे जोड़ोगे 6 3 9 8 17 1 18, देरी लगेगा। 6 3 9 को काट दो, 8 1 9 को काट दो, 7 2 9 को काट दो 5। तो डिजिट सम यहां पे हम लोग लगा रहे होंगे। अगर डिजिट सम लगाएं, सर 9 को 9 काट दिया, 7 और 2 9 को काट दिया, बचा क्या 2 + 1 3। अगर मैं इस 3 + 1 लिख दूं तो 4, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 2 + 1 3, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, आया 2, आया 2। अब देखो आपके डिजिट सम कहां लगते हैं, कहां फेल हो जाते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब डिजिट सम ऑप्शन के सेम हो जाते हैं तो आपका डिजिट सम फेल हो जाता है, डिजिट सम फेल हो जाता है। अब यहां पे डिजिट सम फेल होने की संभावना है। अगर मेरा ए और बी इसका डिजिट सम 3 आ गया तो ये फेल हो सकता है, हो जाए। करके देखते हैं। 2 और 1 3, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 5 25, 25 का डिजिट सम होगा 5 और 2 7, 7 या 21, 21 का डिजिट सम होगा 2 1 3। अब मैं आपको देखो पेपर का सवाल है, आपके सामने हमने डिजिट सम लगाया और मैं फंस गया। अब मैं अगर अपना ईमानदारी आपके सामने नहीं रखता, मैं फर्जी टीचर होता, तो मैं आपको डिजिट सम का ज्ञान देता और फिर किताब बेच देता अपनी, और अपनी कोर्स बेच देता कि हम देखो ये तरीका उत्पत्ति किए हैं, हम ही पैदा किए हैं, जब हम जन्म लिए तो माँ के कोख से सीख के आए थे, मेरा ही कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीजें बातें बोलता, झूठ साच बरगलाता, आपका दिमाग खराब कर देता। कुछ नहीं करना था मेरे को, हमको कुछ करना थोड़ी था। इसको 1 लिख के ले आता, 1 नहीं लिख के ले आता, इसको 3 लिख के ले आता। मेरे पास कंप्यूटर है, बटन दबा के 3 लिख देता और आपके सामने बोल देता ये आंसर होगा, आपके सामने बोल देता ये आंसर होगा। अब बोलते सर महान है, यही बोलते हैं ना। तो आपको इस चीज को समझना है कि एग्जाम के जो सवाल आए हैं ना, एग्जाम के सवाल में आपके डिजिट सम फेल हो जाते हैं। और जो करंट सिनारियो को अगर आप देख रहे हो, तो करंट सिनारियो में एग्जामिनर इतना समझदार हो गया है, उसे पता है बच्चा बच्चा डिजिट सम जानता है। 2011-12 में डिजिट सम पढ़ाए जाते थे। ओल्ड कंटेंट पढ़ रहे हो आप, रद्दी कंटेंट पढ़ रहे हो, और पढ़ाने का तरीका भी ओल्ड हो रखा है। उन लोगों से पढ़ोगे तो आप ओल्ड तरीका सीखोगे, फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो जेन्युइन रैंकर से अप्रोच होता है ना, वो आपको हर एक चीज सिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे 2-3 चीजें सिखाऊंगा, ध्यान देना। अभी आपको मैं 2-3 चीजें आपको सिखाऊंगा, जहां पर एक सिखाऊंगा अप्रोक्सीमेशन। मैं ये नहीं बोलता आपको आना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बरगलाऊंगा नहीं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको 1-2 बात झूठ बोल के आपको किताब बेच दूं, ये काम हमारा नहीं है। हम बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं भाई, जो सच होता है सच सामने रखते हैं। देखो अब हमारे सामने डिजिट सम फेल कर रहा है, लेकिन डिजिट सम सेटिस्फाई भी कर रहा है। सर कैसे कर रहा है? हम इससे एक काम कर पा रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। मतलब इसे हम एक काम कर पा रहे हैं कि हमें यह पता चल रहा है ना कम से कम कि सी और डी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। बोलोगे जी सर हम ये पता कर पा रहे हैं कि सी और डी नहीं होगा। इससे हमें एक चीज और पता चल रहा है कि मेरा ए और बी होगा, या तो ए होगा या बी होगा। दो देयर आर 2 पर्सपेक्टिव टू सी एनीथिंग। अगर मैं आपको बोलूं किसी गांव में 60% लड़के हैं, तो आप बोलोगे सर 60% लड़के हैं, 40% लड़की होंगी। मैंने ना अपने खर्चे के, अपने इनकम के 40% खर्चा कर दिया, सर 60% बचा लिए। किसी स्कूल में ना 70% लड़कियां है, कुछ लड़के सोचेंगे सर उसी स्कूल में हमें भेज दो। 70% लड़कियां तो 30% लड़के भी तो है। किसी गांव में ना 50% लोग पढ़े लिखे हैं, सर सेकंड व्यू क्या होगा? 50% अनपढ़ है। तो आपको हर चीज के 2 नजर से देखना है, एक नजर जो आपको दिखाया जा रहा है, एक नजर जो आपको देखना चाहिए। तो यहां पर आपको यह दिखाया गया कि सर ए और बी दोनों टकरा गया तो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये देखूंगा या तो ए आंसर होगा या तो बी होगा, सी और डी तो नहीं होगा। पहला चीज आपने ये सीखा। अब देखो आगे आप समझिए, आगे आप समझिए। हमने बोला कि अब सर हम क्या करें, अब तो हम फंस चुके हैं। नहीं भाई काहे फंसे हो, हम यही है ना, काहे परेशान हो रहे हो। अगर मैं एक टेक्निक आपको और लगा दूं, अगर एक टेक्निक और लगा दूं कि सर 4% प्लस 4% प्लस 4 इंटू 4, क्योंकि बोला है कि 4% से बढ़ा है, 4% से बढ़ा है। बोला ना कि पहले साल भी 4% से बढ़ा और अगले साल भी 4% से बढ़ा। ये तो मन में कर सकता है, 4 4 8 4 चौके 16। ये सिखा रखा हूं ना, याद किसको किसको है? सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज किसको किसको याद है? एक्स प्लस वाई वाला मेथड कमेंट करके बताओ। हाँ सर याद है, याद है तो बताओ। तो बोलूंगा 4 4 8 प्लस 4 चौके 16/100, ये हो जाएगा 8.16%। मतलब मुझे ये पता चल गया कि 12 लाख पर 8.16% बढ़ जाएगा, 12 लाख पर 8.16% बढ़ जाएगा। ये चीज आप समझे। अब मैं 12 लाख का 8.16% निकालूंगा। मतलब आपको अल्टरनेट आना चाहिए कि जब आप फंस जाओ पेपर में तो आप क्या करोगे। ये पेपर का रियल सवाल है, ऑप्शन एकदम रियल है, हमने ऑप्शन बदल के नहीं लाए हैं।
हम ऑप्शन बदल के नहीं लाए हैं, चाहते तो ऑप्शन बदल के ले आते और आंसर टिक करके ए चले जाते, बहुत इजीली आंसर टिक हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, डेसिमल का 2 जीरो आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से पहाड़ा पढ़ दो, 12 छके 72 का 2, 7 बचा, 12 का 12 7 19 की 9, 1 बचा, और 12 8 96 और 1 97, 97 920। सर 12 लाख में 97 920 जोड़ देंगे, तो 12 में 97 920 जोड़े तो आंसर ये होगा। अब थोड़ा सा तेज करने सिखा रहा हूं, थोड़ा सा तेज करने सिखा रहा हूं सर। ये तो आपने सिखा दिया बेसिक से, थोड़ा स्पीड करने सिखाओ ना, थोड़ा वो रैंकर से अप्रोच सिखाओ ना सर। आ जाओ भाई, आपको थोड़ा और तेज सिखाता हूं। बोलता 4 4 8 12 8 96, सर 96 9 लाख के आसपास तो बढ़ता ही, 9 लाख के आसपास तो बढ़ता ही। ये सर 7900 बढ़ा है, ये बहुत छोटा नंबर है। ये 4 4 8 12 8 96, 12 लाख है तो 9 लाख के आसपास तो 97,000 96,000 के तो आसपास बढ़ता ही, तो 96,000 लगभग इसी में ग्रोथ है। ये आपको थॉट प्रोसेस में बिल्ड कर रहा हूं कि सवालों में कैसे सोचना चाहिए, क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं। मैं आपके थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रहा हूं और एक दिन आप हमसे बेहतर तरीके से बनाओगे और हमसे भी जल्दी बताओगे। ठीक है, आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर होगी। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव बिल्ड किया है कि सवाल को देख के सोचते कैसे हैं, सवाल को करते कैसे हैं और सवाल को उड़ाते कैसे हैं। ये 4 4 8% तो बढ़ेगा सर, 12 8 96, सर 96,000 के लगभग यही है। 0.16 को हमने छोड़ दिया, बस 8% तो लगभग बढ़ेगा ही, तो 12 गुणे 8 12 8 96, 0.16% छोड़ के हमने देख लिया, लगभग में आंसर कर दिया। क्लियर है? क्लियर है तो आ जाओ इसे करते हैं, इसे करते हैं। ये आपका रेलवे का आया हुआ सवाल नहीं है, रेलवे का सवाल नहीं है, मैंने अपने तरफ से रखा है, फ्रॉम माई साइड, ये मेरे तरफ से है भाई। और देखो इसमें हम कैसे आपके सामने डिजिट सम लगा देंगे 1 सेकंड में, आपके सामने मैं डिजिट सम लगा दूंगा 1 सेकंड में। ध्यान देना कैसे, एक बार थोड़ा फटाफट से शेयर करो भाई। सर जी सब खिचड़ी कर दिया, ठीक से देखेगा तो पता चलेगा क्या किया गया है वहां पर। आ जाओ, अब मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर हमने पहले डिजिट सम लगाया तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फिर हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया 12 8 96, तो लगभग में आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ इसे करते हैं। अगर हम लोग इसे करेंगे, बोला द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाई 4% पर एनम, एक शहर की जनसंख्या 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी थी तो 1988 में यह कितनी थी? बताओ भाई। 1988 नहीं, 1989 होगा, 1989। 1988 से निकालोगे तो फंस जाओगे आप लोग, 89 कर लो। अब बनाओ, मैं बोला मान लेता हूं सर जनसंख्या 1989 में x था, अब x था 4% से बड़ा होगा तो 1990 में 104/100 होगा, फिर ये 4% से बड़ा होगा तो फिर ये 104/100 होगा, और ये 1990 और 1991 बढ़ के हो गया होगा 210912। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखना इस सवाल को कैसे करते हैं। हमने बोला ये तो 0 0 नीचे है, वैल्यू नहीं है, 4 1 5 ऊपर है और 4 1 5 ऊपर है, तो 5 5 25 और 25 का डिजिट सम 5 2 7। 7 में सर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 6 आ जाए। सर 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए। अब मैं एक एक ऑप्शन को ट्राई कर लूंगा। देखो 8 और 1 9 खत्म, सर ये 5 है, 8 और 1 9 खत्म, 7 5 12 और 12 को जोड़ा 2 1 3 है। सर 8 1 9 खत्म, ये 7 है, और सर 9 खत्म 5 1 6 है। अब मैंने एक एक ऑप्शन का डिजिट सम ले लिया। अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं तो 5 गुणे 7 करूं तो सर 5 7 35 और 35 का 3 और 5 8 आएगा, तो नहीं होगा। सर मैं x को 7 लेता हूं तो 7 गुणे 7 49, तो 9 4 13 और 13 का ऐसे आप ऐसे भी कर सकते थे, 9 काट दो तो 4 हो गया। अब मैं ऑप्शन सी लेता हूं तो 3 गुणे 7 21 और ये 2 1 3 हो जाएगा। जब मैं ऑप्शन डी लूंगा तो ये मेरा क्या है 6 गुणे 7 6 7 42, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है? चीजें आपको क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम तरीका से क्लियर है। मैंने आपको दोनों चीज सिखाया। एक सिखाया कि आपके ओरिजिनल सवाल था एनटीपीसी का, डिजिट सम फेल हो गया तो क्या किया हम लोग, अप्रोक्सीमेशन लगाए और आंसर पाए। एक सवाल था जो कि अपने तरफ से रखा और डिजिट सम लगा के आंसर निकाल दिया, तो इससे आपको डिजिट सम का भी नॉलेज हुआ और इससे आपको ये पता चला कि जरूरी नहीं कि डिजिट सम से सवाल सॉल्व हो ही जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता तो डिजिट सम दोनों का 6 6 आ जाता, तो फिर दोनों में से कोई आंसर कौन सा टिक करूं, कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है सर, ठीक है, आपने 2 चीजें यहां पे सिखाई है, व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज। नाउ अगला क्वेश्चन, चलो भाई करो, चलो भाई करो, एकदम एति गौतम ये भी कर सकती हो। चलो कैसा लग रहा है क्लास, एक बार कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो यस सर कमेंट करना और ये सवाल उड़ा देना, ये सवाल उड़ा देना। बोला है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 4 लाख, पहले सालों 20% से इंक्रीज किया और दूसरे सालों 30% से इंक्रीज किया। सर दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। ठीक है सर, पहले साल 4 लाख था,
4 लाख पे 20% बढ़ा दीजिए, 3250। 20% मतलब 120/100, और 30% बढ़ा दीजिए मतलब 130/100। 130/100, 4 लाख का 120/100 गुणे 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ऐसे सवालों में, तुच्छ सवालों में आपको डिजिट सम नहीं लगाने। जब छोटे छोटे कैलकुलेशन हो तो आप पढ़ लिया करो, पहाड़ा पढ़ दो। पहाड़ा पढ़ने तो आता है ना, कि कर दूंगा सर 4 गुणे 13 52, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो और गुणा 12, तो पहाड़ा तो पढ़ दोगे ना। ऐसे सवालों में डिजिट सम थोड़ी लगाओगे। 12 दूना 24 की 4 और 12 25 60 और 2 62। जहां पे 6 2 4 है वो आंसर हो जाएगा, जहां पे 6 2 4 है वो आंसर हो जाएगा। 0 0 तो अपना है ही। ठीक है, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? सर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। इसे करो। एक बच्चे का सवाल है, देखो क्या ना, जनरली आप एक चीज और नोटिस करोगे कि आपके कमेंट में क्वेश्चन आते हैं तो टीचर रिप्लाई नहीं देते और मैं भी रिप्लाई नहीं देता। रीजन है क्लास डिस्टर्ब होता है, फिर भी रिलेटेड डाउट है तो मैं रिप्लाई दे देता हूं। इनका सवाल क्या है ना कि भैया जनसंख्या में सक्सेसिव इंक्रीज क्यों होता है, बताता हूं। मैं बोला कि किसी गांव का जनसंख्या में 1000 लोग हैं, पहले 10% लोग बढ़ गए, पहले साल 10% लोग बढ़ गए, तो अब इसमें 10% बढ़ेंगे तो 1000 का 10% कितना होगा? 100। अब बोला कि अगले साल फिर 20% बढ़ गए, तो अब अगले साल जो आया हुआ जनसंख्या है इसका 20% बढ़ेगा ना। तो यही कारण है कि इसका सक्सेसिव इंक्रीज होता है। ऐसे नहीं बोल सकते 10 + 20 30%, क्योंकि जब 1100 का 20% निकालोगे तो ये आपका डिफरेंट नंबर आएगा। ठीक है, यही रीजन है कि यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा सक्सेसिव इंक्रीज करता है, कि जो आता है उस पर फिर से इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अगर चीजें आपको ठीक है तो आप इस सवाल को सॉल्व करो। सर प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? अगर आप रेलवे योद्धा चैनल पे जाओगे तो इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको 4 क्लासेस होगी और ये 5वां क्लास है, और उस प्लेलिस्ट को आप हर जगह शेयर भी करना और पढ़ना भी। चलो, बोला है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, अब क्या है कि शहर की जनसंख्या मान लेते हैं 1 से, सर 20% मर गए तो बचे कितने? 80%। अब यहां पे शेष का लिखा हुआ है साफ साफ, यहां पे लिखा हुआ है रिमेनिंग का, 5% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन, और हिंदी में शेष जनसंख्या में से, मतलब अब जो बचा उसमें से। ऐसा नहीं कर सकते कि 20 5 25, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 80% था, अब इसका 5% क्या हुआ कि एक महामारी में मर गए, तो बचे कितने? सर 95%। लेकिन वो बोल रहा है नहीं, जो बचे ना सर, जो बचे ना वो 15,200 बचे। मैं इस मेथड का यूज इलेक्शन बेस्ड सवालों में भी करूंगा। बचे वो 15,200। अब इसमें थोड़ी आप कुछ कॉन्सेप्ट यूज करोगे। सर साफ साफ दिख रहा है 19 5 95 19 60 152, पहाड़ा पढ़ देंगे आंसर आ जाएगा एक लाइन में, पहाड़ा पढ़ देंगे आंसर आ जाएगा। 19 5 95 और 19 60 152, 80 से 80 1 सेकंड में खत्म। 5 से काट दिया, 5 दूना 10, ये 100 में 100 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 पे 4 0, 2 पे 4 0, x बराबर आ जाएगा 2 पे 4 0। क्लियर है? चीजें आपको क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इस सवाल को करो। एकदम सभी के सभी बच्चे आंसर सही दे पा रहे हैं, इस बात की खुशी है हमें, इस सभी बच्चे आंसर सही दे पा रहे हैं। चलो भैया सवाल को अगला करो। चलो भाई सवाल को अगला करो। 5% of the population of a city died of an epidemic and 8% of the population went to panic. If the population of a city now is 88,274, find the population of the city initially. यहां पर आगे होना चाहिए ना, घबराहट में आ गए और शहर छोड़ के भाग गए, शहर छोड़ के भाग गए, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए था। यहां पर बोला कि एक शहर की जनसंख्या 5% लोग आबादी महामारी से मर गए। सर मान लेते उस शहर में x लोग थे, अब सर 5% मर गए तो बचे कितने? 95%। अब यहां पर एक लाइन मिसिंग है सवाल में कि शेष आबादी का मतलब बचे हुए लोगों का 8% घबरा के भाग गए। ये बात लिखना चाहिए था, घबराहट से भागे तो 8% लोग भाग गए तो बचे कितने सर? 92%। 92% तो 92/100। सर बोल रहा है कि नहीं, यदि अब शहर की जनसंख्या 88,274 है तो बताना है आपको कि शहर की जनसंख्या क्या है। चलो भाई कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सिंपल कैलकुलेशन। पहले 19 से काटते हैं, 19 5 95, 19 चौके 76। डिजिट सम लग जाएगा क्या? देखो तो 5 4 9, इसका डिजिट सम क्या है? 8। 9 9 खत्म, इसका डिजिट सम क्या है? 8। 6 2 8 1 9, इसका डिजिट सम क्या है? 1। और 1 1 2, इसका डिजिट सम है 2। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, लग जाएगा तो काम हो जाएगा। इसका डिजिट सम है 5, क्योंकि 9 कट जाएगा, इसका डिजिट सम है 2,
और इसका डिजिट सम हो जाएगा 8 8 16 2 18 खत्म, 7 4 11, 11 का 1 1 2 एक्स, 5 गुणा 2 10, 10 का डिजिट सम 1 हो जाएगा। एक में क्या मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाए, सर एक में 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आ जाएगा, तो एक में 2 ऑप्शन बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक में क्या मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाए 2। क्लियर है, इजीली सॉल्व हो गया, काटाकुटी नहीं करना पड़ा और ये सवाल में अप्लाई हो गया। समझ गए, चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर चीजें समझ में आ रही है तो आगे हम लोग मूव करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग के ऊपर तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। सवाल को पहले आप लोग पढ़ो। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 12,000 if the number of males be increased by 6% and that of females by 8%, the population would be increased to 12,800. Find the strength of female in the town. एक शहर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ा दी जाए तो जनसंख्या 12,800 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। सिलेबस मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट 2 एग्जाम है, ग्रुप डी और एनटीपीसी। इसके एग्जाम से पहले मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। मैं प्रॉपर इन्हीं 2 एग्जाम को टारगेट करके पढ़ा रहा हूं। अगर आपके कोई भाई है, बंधु है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास हमारी क्लास को शेयर करिए और बताइए कि सर प्रॉपर आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलपी के लिए नहीं पढ़ सकते। अब क्या है कि एलपी के एग्जाम 1 महीने बाद है, तो 1 महीने में 3 4 5 चैप्टर हुए रहेंगे, तो उनको 5 चैप्टर से एक भी सवाल आएंगे तो छूटेंगे नहीं। आरपीएफ 1.5 महीने बाद है, 1.5 महीने में आपको 6 चैप्टर हुए रहेंगे, 4 चैप्टर हुए रहेंगे, तो जितना चैप्टर आप हमसे पढ़ के जाओगे उसके एक भी सवाल मिस नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो भाई, किसी शहर की जनसंख्या 12,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% है और महिलाओं की जनसंख्या 8% है तो जनसंख्या 12,800 हो जाती है। पहले हम लोग एकदम बेसिक अप्रोच देखेंगे, फिर हम लोग रैंकर्स अप्रोच देखेंगे। सवाल को थोड़ा छोटा किए और बेसिक अप्रोच लगा दिए, प्योर एक्स वाला अप्रोच, और फिर मैं आपको ऐसा अप्रोच सिखाऊंगा कि आप एक लाइन में आंसर निकाल दोगे। ऐसा अप्रोच सिखाऊंगा, एक लाइन में आंसर निकाल दोगे। मैं बोला कि 12,000 लोग हमारे गांव में थे। मान लेते हैं कि जो हमारे गांव की मेल थे वो 6 एक्स थे और जो हमारी गांव की फीमेल थी वो 12,000 माइनस एक्स थी। क्योंकि अगर मेल हमारे एक्स हो गए तो फीमेल 12,000 माइनस एक्स ही होगा। बोलोगे जी सर। अब हमारे से बोला गया कि मेल के ऊपर 6% का इंक्रीज है और फीमेल के ऊपर 8% का इंक्रीज है। एक काम करें क्या, फीमेल को एक्स मान ले। कुछ लोग बोलेगा सर क्यों एक्स मान रहे हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों फीमेल को एक्स माना, क्योंकि फीमेल ही एक्स है हम लोगों की, लड़कों की। चलो और भी एक रीजन है, कॉन्सेप्चुअल रीजन, उसको बाद में बताऊंगा, अभी पढ़ा दूं फिर बताऊंगा सर क्यों हमने फीमेल को एक्स माना। कुछ लोग सोचेगा सर लड़की को एक्स मान रहे हो, हाँ मास्टर साहब ऐसा करिएगा। देखो हमने फीमेल को एक्स क्यों माना, आप बताता हूं। हमसे पूछा है सवाल में, हमने देखा कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फीमेल इन द टाउन। मुझे फीमेल का वैल्यू पूछा था तो मैंने फीमेल को माना, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, पहले मेल निकालेंगे फिर टोटल से घटाएंगे तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं, आ जाओ। 12,000 माइनस एक्स का 6%, जब हमारे मेल 6% से बढ़े और जब हमारे फीमेल एक्स 8% से बढ़ा तो मुझसे बोला गया टोटल पॉपुलेशन 12,800 हो गई। सर पॉपुलेशन बढ़ा कितना, 800। 12,000 से 12,800 हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ा कितना, सर पॉपुलेशन तो बढ़ा रियल में 800 ना, रियल में पॉपुलेशन तो 800 बढ़ा, सर पॉपुलेशन बढ़ा 800। ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई। अब देखो देखो, एक पूछ दिया ना गुरुजी का एक्स का नेम। गुरुजी का एक्स का नेम जान के क्या करोगे, ना एक्स आएगी ना तुम्हें कोनो फायदा होगा। तब आने वाली वाई पे फोकस करते हैं। देखो अब मैं सॉल्व करूं, मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं। 12,000 का मैं लिखूं, 12,000 का ध्यान से देखना, बाद में शौक नहीं लगना चाहिए, ध्यान से देखना। माइनस 6x/100 प्लस 8x/100 बराबर 800। हमने लिखा 12,000 से काटा 2 बार तो 12 छके 172, 12 छके 72 माइनस 8 से 6 गया तो प्लस हो जाएगा 2x/100 बराबर 800। अगर मैं उधर ले जाऊं तो 2x/100 बराबर होगा 800 माइनस 720। अगर मैं एक स्टेप और सॉल्व करूं तो 2x/100 बराबर होगा 80 से 720 गया, 800 से 720 गया, 80 बचा, 2 से काटा 2 चौके 8, तो x बराबर हो जाएगा 40 × 100 4000। क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। हाँ x की वैल्यू 4000 आ गई। वैसे बहुत महंगा है x, 4000 5000 4 करोड़ 10 करोड़ गरीब आदमी के पास थोड़ी आएंगे, हम लोग गरीब लोग हैं। आ जाओ भाई, x की वैल्यू 4000 मतलब फीमेल की वैल्यू 4000। अब यहां पर अगर हमसे मेल पूछता ना कि मेल पूछता ना कि मेल की जनसंख्या कितनी होगी तो मैं मेल को x मान लेता और सीधे मेल का आंसर निकाल लेता।
अब मैं अगर बोलता कि मेल का जनसंख्या बताओ, तो मेल की जनसंख्या क्या होगी सर? मेल हो जाएगा 12,000 माइनस 4,000 8,000। क्लियर है? बोलोगे जी सर। ये हमारा प्योर बेसिक अप्रोच था। अब आज मैं आपको सिखाता हूं जिसको कुछ लोग बोलेंगे ट्रिक है, ये है, वो है। नहीं, इट्स अ रैंकर्स अप्रोच। और रैंकर्स अप्रोच कहां से आया है ध्यान देना एक लाइन में। रैंकर्स अप्रोच कहां से आया मैं आपको एकदम एक देखो, मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर एलिगेशन लगा दो। भाई एलिगेशन मत लगाओ, एलिगेशन मत सीखो, इन सवालों में फंस जाओगे। कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों फंस जाएंगे? लो, तुम्हारे सामने हम लाइव लेकर आते हैं। जब ऐसा सवाल आएगा ना फंस जाओगे। डेटा देखो खुद से, आप जाकर प्रीवियस ईयर में देखोगे कुछ अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, एलिगेशन में कैलकुलेशन में फंस जाओगे, जहां पे 13.7% 14.8% कर देगा, फंस जाओगे। तो आपको जो सिखा रहा हूं बेस्ट चीज सिखा रहा हूं। हवाबाजी एक लाइन का जादू दिखा के भागने नहीं आया हूं, बेसिक से सिखा रहा हूं, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा और वैसा तरीका सिखाऊंगा जो एग्जाम में अप्लाई हो। देखो भाई, आ जाओ। अब मैं बोला ध्यान से देखना, एक ही बार ब्रेक करके सीखेंगे। बोला है कि सर मेल 6% से बढ़े और फीमेल 8%, तो मैं फीमेल को क्या ब्रेक कर सकता हूं? 6+2 ब्रेक कर सकता हूं। क्या मैं इस फीमेल को 6+2 लिख सकता हूं? बोलोगे यस सर हम लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा बात सिखाता हूं सर, छोटा सा बात सिखाता हूं। देखो, अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनो, एक बार में समझ जाओगे ध्यान से। अगर ऐसा होता कि 6% से मेल बढ़ते और 6% से फीमेल बढ़ते, 6% से मेल बढ़ते और 6% से फीमेल बढ़ते, तो कितना बढ़ता सर? 12,000 का 6%, 12 छक्के 72, 720 से बढ़ते। लेकिन बढ़े कितने से है सर? 12,000 से 12,800 हो गया है, 800 से बढ़े। सर ये 80 ज्यादा से बढ़े हैं, माइनस किया तो ये 80 ज्यादा से क्यों बढ़े हैं? क्योंकि ना कि सर फीमेल जो बढ़ी थी ना 8% से बढ़ी थी, और आपने यहां 6% एज्यूम किया है। जो फीमेल का 2% आपने छोड़ा है ना, यही बराबर है 80 के। तो 2% ऑफ फीमेल, फीमेल का 2% 80 है। अब देखो ये ट्रिक कहां से आया, देखो यहां सर फीमेल का 2% यहां देखो 2x बटे 80, अगर देखो ना 2x बटे 100 बराबर 80, 800 माइनस 720, तो ये क्या लिखा हूं कि 2x बटे 100 बराबर 80 लिखा हूं ना। तो अगर 2 बटे 100 को 2% लिख देता तो x का 2% 80। क्या ये शॉर्ट ट्रिक? क्या इस बेसिक का सबसे लास्ट वाला लाइन शॉर्ट ट्रिक नहीं है? क्या इस बेसिक का सबसे लास्ट वाला लाइन शॉर्ट ट्रिक नहीं है? आपके सामने लाइव हमने शॉर्ट ट्रिक बना कहां से ये सिखा दिया कि इस बेसिक तरीके का जो सबसे लास्ट वाला लाइन है ये शॉर्ट ट्रिक है। कि अगर 12,000 का 6% 720 से पूरा 800 से बढ़ा है, तो जो ये फीमेल का 2% हमने नहीं काउंट किया था वो 80 के बराबर है। और देखो ये आपके सामने x का 2% 80 आया है, x का 2%। बोलोगे जी सर x का 2%। एक बार और मैं समझाता हूं, जिसको समझ में नहीं आया समझ लेगा, ध्यान देना। मैं बोला कि ये हमने 8 को ब्रेक कर दिया 6+2 में। हमेशा बड़े वाले को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। हमने 8 को 6+2 में ब्रेक कर दिया। क्यों 6 किया? कि सर एक 6 है तो इसको भी 6 मान लिया। मैं बोला कि अगर मेल भी 6% से बढ़ता और फीमेल भी 6% से बढ़ती, तो मेरा ओवरऑल ग्रोथ कितना होता? 12,000 का 6%, 12 छक्के 72, 720। लेकिन सर मेरा बढ़ा कितने से? 12,000 से 12,800 हो गया है। सर 800 से बढ़ा है। सर कितने ज्यादा से बढ़ा है? 80 ज्यादा से बढ़ा है। ये 80 ज्यादा से क्यों बढ़ा है? इसलिए बढ़ा है क्योंकि सर फीमेल 8 से बढ़ी थी और आपने 6 काउंट किया था, फीमेल का 2 छोड़ दिया था। जो फीमेल का 2% है ना वो 80 है। और ये देखो बेसिक से जब आप करते आ रहे थे ना, तो लास्ट में आपका ये फीमेल x माने हो तो x का 2% 80, लास्ट का लाइन बेसिक से भी x का 2% 80। और लेकिन रैंकर से अप्रोच से एक लाइन में आप आगे, फीमेल का 2% 80 है, तो आप बोलोगे सर 2% बराबर 80, तो 1% बराबर 2 चौके 8 40, तो 100% बराबर 40 गुणे 100 4000, 40 गुणे 100 4000, और आंसर 4000, आंसर 4000। क्या चीजें आपको समझ में आ गई? अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो मैं एक सवाल पे छोड़ूंगा नहीं, एक सवाल आपके सामने रखूंगा, इसे करना है, फिर एक सवाल ये भी आपके सामने रखूंगा, 2 सवाल, 2 सवाल कराऊंगा, आप गर्दा मचा दोगे एग्जाम में, आप गर्दा मचा दोगे एग्जाम में, एकदम शुभम, एकदम सही हो आप। अब मैं इसको ब्रेक करके सिखाता हूं फिर से, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा भाई। सवाल को एक बार पॉज करके पढ़ो, सभी लोग करो कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5,000, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेज बाई, अच्छा कितने लोग बताएंगे द नंबर और इंक्रीजेज सही है कि गलत है? क्योंकि मेल से फीमेल से सही है कि गलत है? ग्रामर है। बाई 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली एंड कंसिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 5600। अब 5,000 हमारा पॉपुलेशन था, 5,000 से 5600 हो गया। किसी गांव की जनसंख्या में पुरुष 10 से बढ़े, महिलाएं 15 से बढ़ी, जनसंख्या हमारा 5600 हो गया। सर जनसंख्या कितना बढ़ा है? सर 5,000 से 5600 हो गया, जनसंख्या हमारा 600 से बढ़ा, जनसंख्या हमारा 600 से बढ़ा। ठीक है सर, पुरुष 10% से बढ़े, महिलाएं 15% से। अगर ऐसा होता कि पुरुष भी 10 से बढ़ते और महिलाएं भी 10 से बढ़ती, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता, सीधे बोलता कि पूरे के ऊपर 10% बढ़ता। तो 5,000 का 10%, 5,000 का 10% 500 होता। चलो सॉल्व करो आप लोग, तब तक मैं आपको बताता हूं आगे।
चलो भाई आ जाओ, आ जाओ हम लोग। अब देखो 600 माइनस 500 100। अब ये 100 क्या है, अब ये 100 क्या है, ध्यान दो। सर हमारी जो फीमेल का पॉपुलेशन है ना वो 15% से बढ़ता, लेकिन आपने 10% कंसीडर किया है। आपने इस 15 को क्या किया है, 10 + 5 में ब्रेक कर दिया है, और आपने 5000 का 10% लिखा है 500। 5000 का 10% लिखा है 500, यही है ना 500। लेकिन ओरिजिनल में 600 बढ़ा था, आपने बोला 500 से बढ़ता कब, जब मेल भी 10 से बढ़ते फीमेल भी 10 से बढ़ती। बोलोगे जी सर मेल भी 10 से बढ़ते और फीमेल भी 10 से बढ़ते तो 500 से बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितने से, 600 से। ये 100 ज्यादा से क्यों बढ़ा है सर, 100 ज्यादा से इसलिए बढ़ा है ना कि जो आपने ये 5% छोड़ दिया है फीमेल का वो 100 है, तो 5% फीमेल का 100 है, तो 1% फीमेल का क्या है, 20 × 100, 5 से काटा। सर 100% फीमेल का क्या है, 2000। 100% फीमेल का क्या है, 2000। मुझसे पूछा है, लेकिन देखो ध्यान से, गलती नहीं करना। नंबर ऑफ मेल इन द विलेज, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या सर 5000 टोटल जनसंख्या है, 5000 में से महिलाओं की संख्या माइनस कर लो, तो मेरी पुरुषों की संख्या आ जाएगी 3000। पुरुषों की संख्या आ जाएगी 3000। तो मुझसे पुरुषों की संख्या पूछा है तो सी आंसर होगा, डी नहीं होगा, गलती नहीं करना है, सी आंसर होगा, डी। क्लियर है जी सर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो आपको चीजें मैं वही सिखाऊंगा जिन सारी चीजों से मैं खुद टॉप रैंक लाया हूं। आपको पता है ऑल इंडिया रैंक मेरा 112 आया, ये मेरा जब एक पेपर खराब हो गया, मेरा तबीयत खराब था, इस वजह से एक पेपर खराब हो गया था, तब 112 रैंक आया, नहीं तो मेरे पूरा भारत में 22-23 रैंक आता लगभग में, इसी के आसपास। मैं वो सारी टेक्निक आपको सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपना झूठा रैंक दिखाता हूँ, मेरा रैंक बहुत खराब है तो मैं आपका सिर्फ सीबीआई का पावर दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा नहीं, वर्दी दिखाऊंगा, भौकाल दिखाऊंगा। मैं आपको वही चीजें दिखाऊंगा जो आया। मैं 112 रैंक लाया, आपको 112 रैंक दिखाता हूँ। कुछ लोग आपको झूठे साचे बातें, बड़ी बातें और गंदी मेथड सिखाते हैं, वैसे लोगों से बचो, अच्छे मेथड सीखो। समझ गए, इस बात को भी समझो। गोविंद पाल थोड़ा शांति से अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन समझ में तभी आएंगे, हवाबाजी नहीं बतियाते हैं, समझ गए। आइए इस सवाल को करिए, ये इसमें आपका थोड़ा टेस्ट और हो जाएगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या पुरुष और महिलाएं 7640 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 25% से बढ़ गई और महिलाओं की जनसंख्या 15% से, अब देखो इस बार पुरुषों की 25% से बढ़ी है, तो इस बार हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इसको 15 + 10 में ऐसे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देना नंबर को ब्रेक कर देना है 15 + 10 में। अब और पूरी जनसंख्या क्या होगी, 9214, मतलब 9214 हमारी जनसंख्या हो गई। तो 9214 माइनस 7600 घटाते हैं, 9214 माइनस 7600 घटाया भाई, क्या आया 4, 1, 12 से 6 गया 6, 8 से 7 गया 1। हमारी टोटल जनसंख्या में 1614 का ग्रोथ आया, 1614 का ग्रोथ आया। टोटल जनसंख्या कितने से बढ़ी, 16 से 14 से। अब आगे देखते हैं। सर पुरुष बढ़े 25% से, महिलाएं बढ़ी 15% से। अब मैं यहीं पे दिमाग लगा दूंगा। कैसे दिमाग लगाऊंगा कि सर अगर पुरुष भी 15 से बढ़ते, महिलाएं भी 15 से बढ़ती, तो मेरा पूरा पॉपुलेशन 15 से बढ़ता। मैं बिना देखे बस 1 सेकंड में बोल दूंगा, बोलोगे हाँ। तो महिलाएं 15 से बढ़ती, पूरा 15 से बढ़ता, तो 7640 का 15% निकाल दो। 15% हमने निकाल दिया, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 8 16 और 2 दूना 4, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, 3 8 24 की 4 और 3 तिया 9 10, 3 तिया 9 10, 3 तिया 9 10। अगर मेल भी 15 से बढ़ते और फीमेल भी 15 से बढ़ते तो मेरा 1046 से बढ़ता, लेकिन बढ़ा कितने से, 1614 से। सर कितना ज्यादा से बढ़ा है, तो 14 से 6 गया 8, 10 से 4 गया 6 और ये 5, 568 ज्यादा बढ़ा। ये 568 क्यों ज्यादा बढ़ा है, 568 क्यों ज्यादा बढ़ा है, बोलोगे सर 568 इसलिए ज्यादा बढ़ा है कि हमने 10% मेल वाला छोड़ दिया है। जो 10% मेल का पॉपुलेशन है ना, मेल का 10% है ना, वो 5680 है। अब 10% का वैल्यू 568 है, तो दोनों तरफ एक एक जीरो बैठा दो, तो 100% का वैल्यू आपका 5680 हो जाएगा, 5680 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये मेल का पॉपुलेशन है, ये मेल का पॉपुलेशन है। अब हमें क्या बताना है इस बार, इस बार देखो एग्जामिनर कैसे आपको सवालों में घुमाता है, परेशान करता है, ऐसे ऐसे इधर उधर करता है, मैं आपको सब हर चीज सिखा दूंगा। देखिए अब पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द विलेज। पुरुष की वर्तमान जनसंख्या है और गांव में महिलाओं का अंतर क्या होगा। थोड़ा हिंदी में गलती है क्या, पुरुष की वर्तमान जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या का अंतर बताएं। हिंदी में थोड़ा सा एरर है, गुना गलती हो गया, 3 दूना 6, अच्छा कोई बात ना, 3 8 24 की 4, 3 3 9 11, लो भैया सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 14 से 6 गया 8, 10 से 4 गया 6 और आपका हो जाएगा 5 से 1 गया 4, लो अब सही हो गया ना। 4680, ठीक है ठीक है। अब देखो भाई ये 4680 क्या है, मेल का पॉपुलेशन।
अब हम लोग क्या करेंगे, फीमेल का पॉपुलेशन निकालेंगे। फीमेल का पॉपुलेशन कैसे आएगा सर, 7640 टोटल पॉपुलेशन से इसको माइनस कर लेंगे तो यह जाएगा 0, 14 से 8 गया 6, 15 से 6 गया 9 और 6 से 4 गया 2। ये हमारा फीमेल का पॉपुलेशन है। फीमेल 2960 है, मेल 4680 है। पूछा दोनों का अंतर है, पूछा दोनों, सब कुछ सही तो किया हूं ना, नहीं सब कुछ सही तो किया हूं, कहीं गलती तो नहीं किया हूं ना, कहीं पे हमारा गलती तो नहीं हुआ है यार, कहीं गलती लग रहा है हमसे तो हो गया 0, 8 से 6 गया 2, 16 से 9 गया 7, 1720 आ रहा है, कहीं हमसे गलती हो गया क्या? हाँ 4 1, 12 से 6 गया 6, 8 से 7 गया 7, इसका 15%, 0 0 3 3 दूना 6, 3 8 14, 3 3 8 24, 3 3 9 11, 14 से 6 गया 8 और 10 से 4 गया 6, 5 से 1 गया 4, 468, 100%, 4680, 0, 14 से 8 गया 6, 15 से 6 गया 9, 6 से 4 गया 2, सब कुछ सही। तो फिर ये आपका, अगर हम सही है, अगर हमसे कहीं गलती नहीं हुआ है तो आंसर 1720 आएगा। अगर कहीं हमसे गलती हुआ होगा तो आप लोग बताना कमेंट करके, यस सर गलती है। कहां पे गलती है भाई बताइए। अच्छा आप तो सुन ही नहीं रहे हैं, यहां पे हमने गलत घटा दिया। तरीका आप समझ गए, इस सवाल का आंसर आप लोग दे जाना। लो एक्चुअली ना मेरे पास कंटिन्यूस 2 लोगों का कॉल आ गया तो मैं फोन पे थोड़ा ध्यान दे दिया तो हमने गलत घटा दिया। देखो कुछ बड़ी चीज नहीं है, यहां पर आप 7640 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा तेज कर दो क्या, देखो आ जाओ, यहां 7640 कर दो, आ जाओ सिखा देता हूं। मेरे पे कॉल आ रहा है कंटिन्यूस, फोन उठा नहीं रहा हूं, क्लास डिस्टर्ब होगा, नहीं उठा रहा हूं तो वाइब्रेट कर रहा है फोन। 4 11 से 4 गया 7, 11 से 4 गया 7, 11 से 6 गया 5 और 8 से 7 गया 1, इसको हटाओ 14 से 6 गया 8 और 6 से 4 गया 2 और आपका क्या हो गया 5 से गया 4 आगे यहां 428 है, 10% ऑफ द मेल पॉपुलेशन। अब तो सब कुछ सही है ना, 100% हो जाएगा 4280, बोलोगे जी सर। फीमेल निकालोगे 7640 से माइनस कर दोगे, भाई थोड़ा तबीयत मेरा डाउन लग रहा है, आज क्लास यहीं पे एंड कर दो क्या। 0, 14 से 8 गया 6, 5 से 2 गया 3 और 7 से 4 गया 3, ये आ गया आपका फीमेल का पॉपुलेशन 3360। तो घटा दो 0, 8 से 6 गया 2, 12 से 3 गया 9, 920, ठीक है। डी आएगा, सभी लोग सही है। एक काम करूं क्या, पढ़ा ही देता हूं यार, 2-3 सवाल हैं पढ़ा देता हूं, खत्म कर देता हूं, एंड करूंगा तो पेंडिंग रह जाएगा, 6-7 सवाल कर लेते हैं हम लोग। मिक्सचर एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट सही सिखाया हूं, वो छोटा सा एरर था, माफ करना उसके लिए आप लोग। इसको सीखते हैं, मिक्सचर एंड फ्रेश फ्रूट, आ जाओ ध्यान देना। चलो भाई क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ अ 20 लीटर 20% एल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर, इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। बोला है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल और बाकी पानी है, यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या हो। समझना आप, अगर मैं बोलूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि हर चीज को देखने का 2 नजरिया होता है, एक नजर जो आपको दिखाया जाता है और एक नजर जो आपको देखना है। अब हमारे पास कोई 20 लीटर का मिश्रण था, तो 20 लीटर के मिश्रण में हमारा 20% अल्कोहल था, ठीक सर, इसका 80% क्या रहा होगा पानी, ये आपको देखना है। अब क्या हुआ, पानी मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया, मतलब एल्कोहल जितना पहले था उतना भी है, एल्कोहल जितना पहले था उतना भी है, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो बढ़ गया ना। अभी 20 लीटर का मिक्सचर था, 25 लीटर का मिक्सचर हो गया। लेकिन अब भी अगर मैं बोलूं तो जितना इसमें एल्कोहल था उतना ही एल्कोहल यहां भी होगा, जितना एल्कोहल यहां था उतना ही एल्कोहल यहां भी होगा। बोलोगे एकदम बात तो आपका गुरुजी सही है, बात तो आपका गुरुजी सही है। सर चेंज कहां आया, चेंज आया हमारे पानी में, चेंज कहां आया हमारे पानी में। तो मैं क्या करता हूं, एल्कोहल को बराबर कर देता हूं। तो हमेशा आपको किस पे फोकस करना है, कांस्टेंट पर। किस पे फोकस करना है, कांस्टेंट पर, किसको छेड़ा नहीं किया। सर एल्कोहल को छेड़ा नहीं किया, एल्कोहल पहले जितना था उतना ही है, जिसको ऐड किया गया उसको हम लोग नहीं देखेंगे। पहले 20 लीटर का 20% एल्कोहल था, अब हमारा 25 लीटर का X% एल्कोहल है, तो परसेंट से परसेंट खत गया, 5 से काटा 5 5 25, तो ये 5 चौके 20 हो गया और ये 5 चौके 20 हो गया, तो X बराबर हो गया 4 चौके 16। मतलब क्या है कि जो X है वो 16% है, जो X है वो 16% है। तो जो हमारा नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत है वो 16 है।
अगर मैं आपसे ये पूछता कि नए मिश्रण में वाटर का परसेंटेज क्या है, पानी का परसेंटेज क्या है, बताओ भाई, वाटर का परसेंटेज क्या है, बताइए। देखो वाटर का परसेंटेज होगा सर 16%। अगर मेरा 16% अगर मेरा पानी है, अल्कोहल है, तो बचा हुआ 84% पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल सेम तरीके से आओ फटाफट से करते हैं। बोला है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ अल्कोहल वाटर सोल्यूशन। 5 लीटर के अल्कोहल पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है जिसमें 40% अल्कोहल की ताकत होती है। नए घोल में शराब की ताकत पता है। सर पहले 5 लीटर था तो उसका 40% अल्कोहल था, अब क्या है 5 और 1 6 लीटर है तो 6 लीटर का x% अल्कोहल है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 2 तिया 6, 20 दूना 40, तो 20 5 100, x बराबर हो जाएगा 100/3। 100/3 को सॉल्व करोगे 33 तिया, थोड़ा सर्दी छींक आ जा रहा है कभी कभी बीच में, तो माफ करना आप लोग। जो हमारा प्रतिशत है वो 33 सही 1/3% है। क्लियर है? चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आपका ना ये ऐसा सवाल है ना कि आज से 10 साल पहले जाओगे तो भी इंपॉर्टेंट था और आज भी देखो तो ये इंपॉर्टेंट है, आज भी आपके इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारे ये सवाल है, एफकैट का पेपर दो, सीडीएस का पेपर दो, सीजीएल का पेपर दो, बैंक का पेपर दो, रेलवे का पेपर दो, ये एवरग्रीन सवाल है। ये मतलब यही, और ये बता दूं ना डेटा भी कभी 80% कभी 68% करके हमेशा वही सवाल। देखो 80% वाला सवाल यहां पर है और यहां 68% वाला है, यही सवाल पूछा जाता है, यही सवाल पूछा जाता है, कहीं पे भी कोई सवाल अलग नहीं पूछा जाता है। समझ गए? ये एवरग्रीन सवाल है, हमेशा हमेशा यही पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इस सवाल को करते हैं। थोड़ा सा भाई तबीयत खराब है, क्या है ना कि अपने कंट्रोल में नहीं होता है, कभी थोड़ी पानी चेंज हो जाती है और मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा इसमें सर्दी पकड़ लिया, तो इस वजह से थोड़ा आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, तो माफ करना अगर कुछ इधर उधर हो जाए। आ जाओ, इसे हम लोग फोकस करते हैं सवाल पे, बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातों में भी थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है। और कल आपका परसेंटेज कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, परसों बूस्टर देकर कंप्लीट कर देंगे। देखो फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। फिर से मैं दो चीज बताऊंगा, निखिल एकदम जाते हैं भाई, ऐसे कैसे चलेगा घर। फिर से हम कहीं किताब तो नहीं बेच रहे हैं, किताब होता बेचते, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते तो फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी सब करना पड़ता है। देखो आगे मैं बोला कि 68% वाटर है, फिर से मैं दो चीज, फिर तुम लोग फिर से कमेंट कर रहा है, पढ़ाने नहीं देगा हमको। हाँ तुम लोग अब कम करो। देखो 68% वाटर है, हमेशा दो चीज पे फोकस करते हैं, एक जो हमें दिखाया गया, एक जो हम देखना है। अब हमें क्या देखना है, वो बोला कि 68% पानी है, तो मान लेते हैं अगर हमारे पास अंगूर होगा तो मान लेते हैं अंगूर का एग्जांपल लेते हैं, अंगूर को सुखा के किशमिश बना देंगे। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, अंगूर को सुखा के किशमिश बना देंगे। अंगूर में जो पानी था वो तो था, लेकिन उसका क्या था, खोया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्प, खोया, खोया, छिलका भी हम लोग गांव में छिलका ही बोलते हैं, छिलका। जो आपको बोलना है बोल दो, अंग्रेजी बोलते हैं पल्प। जब हम 1 किलो अंगूर ले आए तो उसमें कुछ पानी था कुछ छिलका था, बोलोगे जी सर। अब आगे हम लोग बोले इसको सुखा के किशमिश बना दिए, तो किशमिश में क्या छिलका सूखा था, छिलका तो जितना था उतना था ही, छिलका जितना था उतना ही था, छिलका थोड़ी हटा था, वो तो पानी सूखे पिचक गया था, तो पानी हमारा सूख के कम हो गया, लेकिन छिलका जितना पहले था उतना था। तो यहां पे सवाल में यही है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर, तो जो ताजा फल है उसमें 68% पानी है। घुमा के देखो सर छिलका कितना है, 100 से 68 हटा दो, सर फ्रेश फ्रूट का 100 से 68 घटा दिया तो 32% छिलका है। और खुद बोल रहा है ना ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है, अब ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है तो सर छिलका तो अब भी उसका 80% होगा, और छिलका जितना यहां होगा छिलका उतना यहां होगा, क्योंकि छिलका थोड़ी सूखा है, पानी सूखा है ना, छिलका तो उतना ही है। तो मैं बोलूंगा सर ड्राई फ्रूट्स का 80% छिलका होगा, क्योंकि 20% पानी है तो 100 - 20 80 छिलका होगा। तो किसको हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिसको नहीं दिखा रहा है, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को फोकस कर रहे हैं, जिसको नहीं दिखा रहा है। अब मैं रेशियो काटा, परसेंट से परसेंट खत्म, 16 दूना 32, 16 5 80। फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट्स बराबर 2/5। मतलब अगर उल्टा लिख दिया 5/2, 5 यह है ना, देखो इस सर्दी वर्दी होता है तो ये सब होता है, 5/2। अगर हम 5 किलो फ्रेश फ्रूट लाए और उसे सुखाए तो 2 किलो मिलेगा,
ये इसका मतलब है कि 5 किलो फ्रेश फ्रूट से 2 किलो ड्राई फ्रूट मिलता है। बोला 100 किलो ताजे फल से कितना मिलेगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा सर, 5 यूनिट से काटा तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, तो 2 गुणे 20, 2 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको चीजें क्लियर है तो मैं चाहता हूं ये सवाल सभी लोग खुद से बनाएंगे, सबका आंसर आना चाहिए, नहीं तो ओझा बाबा तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर का खाना खा जाएंगे, बुझे कि ना बुझे। देखो सबका आंसर आना चाहिए। क्या है सवाल, सवाल को फोकस करो। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, ताजे अंगूर में 80% पानी होता है। सर 80% पानी है तो 20% क्या है, छिलका, तो ताजे फल का 20% छिलका है। आगे सर सूखे अंगूर का 10% पानी है, सूखे अंगूर का 10% पानी है, तो सर 90% क्या है, छिलका, 90% क्या है, छिलका। सर परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, एफ और डी को इधर लाया, एफ अपॉन डी हो गया 9/2। 9 किलो फ्रेश फ्रूट से 2 किलो ड्राई फ्रूट मिलता है। ठीक है, अब बोला है कि यदि सूखे अंगूर का भार 250 किलो है, सॉरी 2 यूनिट का वैल्यू 250 किलो है, इट मींस आपसे पूछा है 9 यूनिट का वैल्यू बताओ। सर 9 का मल्टीपल देख लो, आंसर हो जाएगा 5 2 7 9, यही होगा। 9 का मल्टीपल यही है, 9 से ये भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है। अगर 2 यूनिट बराबर 250 है तो 1 यूनिट बराबर 125 है, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुणे 125 है, तो 9 5 45। 9 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 12 9 108 और 4 112, 1125। क्लियर? यस सर क्लियर है। चीजें आपको समझ में आ रही है तो एक बार यस सर कमेंट करो और आंसर भी कमेंट करो। अगर आपको हो पा रहा है तो आते हैं हम लोग कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करेंगे तो रेलवे में आज तक कमीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो, तो फिर उन लोगों में और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा कि वो लोग भी वही घिसा पीटा चीज पढ़ाए और हम भी वही पढ़ाए। रेलवे में नहीं पूछा गया, कल को क्या पता रेलवे से इससे भी सवाल पूछ ले, क्योंकि एसएससी में पूछा गया है, बैंक में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, हर एग्जाम में टीसीएस पूछ रहा है, तो रेलवे में कल को पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, बोलोगे एकदम पूछ सकता है सर। तो हमने बोला कि ठीक है हम लोग कमीशन बेस्ड पढ़ेंगे, बहुत हाई लेवल जाके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बेसिक 2 सवाल पढ़ेंगे। तो आ जाओ इसके बेसिक 2 सवाल पढ़ते हैं। आपके सामने इसका बेसिक सवाल है पहला। चलो भाई इस सवाल को फोकस करो। A salesman is allowed 13% commission on the total sales made by him and a bonus of 2% on the sales over 12,000. If the total earning of a salesman is 6960, find the total sales. एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 13% कमीशन और 12,000 से अधिक बिक्री पर 2% का बोनस दिया जाता है। यदि कुल सेल्समैन की कमाई 6960 रुपया है तो कुल बिक्री बताएं। बताओ भाई बताओ, इस सवाल को आंसर दो। थोड़ा छोटा करता हूं, पहले इसका बेसिक सिखाता हूं, फिर मैं रैंकर से अप्रोच सिखाऊंगा। पहले इसका बेसिक सिखाता हूं। देखो मान लेते हैं कि टोटल सेल्स x रुपया का हुआ होगा, मान लेते हैं कि टोटल सेल्स x रुपया का हुआ होगा। क्या इस बात से किसी को आपत्ति है? सर x मान के देखते हैं, x माना। अब हमसे बोला गया कि x में से ना जो 12,000 रुपए से ऊपर का अर्निंग है उस पे वो 2% का बोनस लेता है और 12,000 तक वो 13% लेता है। ठीक है सर, ठीक है, तो आप दे दो। मैं बोला कि 12,000 पर उसे 13% का बोनस मिलेगा और जब x में से 12,000 निकाल लेंगे, x माइनस 12,000, तो इस पर उसे 13 2 15% का बोनस मिलेगा और जो टोटल बोनस आएगा 10 प्लस 10 वो बराबर आएगा 6960 के। ये आपका बेसिक तरीका है। अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 से 0 खत्म, 12 3 36 और 12 कम 12 3 15। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आगे सॉल्व करूंगा 15x बटे 100 माइनस 12,000 गुणे 15 बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 15 गुणे 12 कर दूं क्या सीधा, 15 गुणे 12 1800, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कर देता हूं, हटाओ गुणा कर दिया सीधा 1800। ये बराबर आ गया किसके, 6960 के। क्लियर है जी सर। अगर मैं 15x बटे 100 लिखूं तो 1800 से 1560 घटा दूं तो 240 है, ये बराबर है किसके, 6960 के। तो 15x बटे 100 बराबर किसके है, 6960 प्लस 240। अब देखना मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, उस टाइम पे मत करना कि शॉर्टकट समझ में नहीं आया। ये एक एक लाइन लिखता हूं शॉर्ट ट्रिक सिखाने के लिए। 15x बटे 100 ऐसे लिख सकता हूं, x का 15 बटे 100, x का 15 बटे 100 बराबर है 0 6 4 10 की 0, 69 2 71 1 72। x का 15 बटे 100 7200 है, 15 से काट दो, 15 चौके 60, 15 8 120, 48 480 ना, 480 100 से मल्टीप्लाई होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 48,000, x का वैल्यू हो जाएगा 48,000, 4833
000, जो उसका सेल्स होगा वो 48,000 होगा। चीजें आपको क्लियर है? सर आप उन लोगों में किसको इंक्लूड करते हैं? उन्हीं लोगों को जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो ज़बरदस्ती किताब सेल करते हैं, जो रील्स बनाते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं, जो आपका टाइम पास करते हैं, जो आधा अधूरा पढ़ाते हैं, पूरा नहीं पढ़ाते हैं, बातें ज़्यादा काम कम जिनके अंदर होती है। आप आगे समझदार हो कौन लोग हैं वो। अब मैं ये आपको प्रॉपर सिखा दिया, आता हूँ मैं इसको एक लाइन में करने सिखाता हूँ। एक लाइन में कैसे करेंगे ध्यान देना। अब आपको इस सवाल को समझ के सीधे हम इस लाइन पे कैसे आए इसको नोटिस कर रहे हैं। हम सीधे इस पॉइंट को लिखने सीखेंगे। ध्यान जो देगा वो सीखेगा, नहीं तो कुछ लोग हमें ना बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए। अगर ध्यान नहीं दोगे नहीं सीखोगे, और ध्यान नहीं दोगे सीखोगे नहीं तो रैंक नहीं आएगा, टॉप नहीं करोगे, लोगों जैसे ही खराब रैंक आएंगे और फिर बाद में जीवन चलाने के लिए इधर उधर करना पड़ेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। तो आपको पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पर जाना है, अच्छा रैंक लाना है, अच्छे से पढ़ना है, किसी का काटना नहीं है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, किसी को जबरदस्ती कुछ बेचना नहीं है। समझ गए? तो आइए ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से सीखो। अब देखो यहां पर बोला कि एक सेल्समैन को 13% का कमीशन दिया गया और 13% का कमीशन देकर 2% का बोनस ले रहा है। सर 12,000 से अधिक पर उसे 2% का बोनस मिल रहा है। अगर मैं अपने घर से बोलूं कि सुनो एक काम करते हैं, उसे 2% का बोनस और दे दो, ये जो 12,000 पे नहीं दे रहे हो ना, दे दो दे दो दे दो, अच्छा आदमी है दे दो। हमने अपने घर से 12,000 पे 2% और दे दिया, 12,000 पे 2% और दे दिया, मतलब जो उसे बोनस मिल रहा था उस पे उसे इस 12,000 का 2% और मिलने लगेगा। हमने बोला इसे और दे दो, जो नहीं मिल रहा था ना, जिस 12,000 पे उसे सिर्फ 13 मिल रहा था उसे 2% और दे दिया, तो इस 12,000 पे 2% दे दिया, तो 12 दूना 24, 240, तो 6960 का पहले बोनस मिल रहा था। हमने बोला इस पर भी उसे 2% दे दिया, 240 रुपये और बोनस मिलने लगा। और जब हमने पहले 13 मिल रहा था, अब 2 और का बोनस मिला, तो टोटल कितना का बोनस मिलेगा उसे? 15%। मान लेते हैं सेल्स एक्स का है और पहले कुछ पे 13 कुछ पे 2 था, अब हमने बोला 2 पूरा पे दे दो और, तो 13 तो 15 हो जाएगा, तो एक्स का 15% बराबर हो जाएगा इसके, जोड़ोगे 7200 आएगा। 6960 प्लस 240 इस लाइन पर आ गए, एक्स का 15% बराबर 7200। बताओ किसी को समझ में नहीं आया दोबारा समझाएंगे, किसी को समझ में नहीं आया दोबारा समझाएंगे, फिर से समझो। इस 12,000 पे उसे 2% नहीं मिल रहा था, हमने बोला मेरे पॉकेट से तुम 12,000 पे भी 2% लो, तुम क्यों नहीं ले रहे हो, तुम ले लो ना प्लीज। तो उसने बोला ठीक है ले लेता हूं, तो उसने 12,000 का 2% ले लिया। तो पहले उसके हिस्से 6960 रुपए आ रहा था और उसे अब 240 रुपए और ज्यादा मिलने लगेगा। अब 240 रुपए और ज्यादा मिलने लगेगा, 6960 प्लस 240, तो एक्स का 15% आपका आ जाएगा क्या? 7200। और जब एक्स का 15% 72 आ जाएगा, तो एक लाइन में एक्स का वैल्यू 48,000। ये लाइन तो आपको सॉल्व करा ही गया है, मैं आपको ये बेसिक सिखा के मैं सिखाया शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। ये आपका बेसिक था और इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगर समझ में आ गया एक बार यस सर कमेंट करो, यस सर कमेंट करो और इस सवाल को निकालो, यस सर कमेंट करो और इस सवाल को निकालो। सभी लोगों से बस मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग अपने नाम के आगे योद्धा ऐड करो, अपने नाम के आगे योद्धा ऐड करो बस, जिससे लोगों को पता चले कि योद्धा हम हैं। और हाँ, हम लोग योद्धा एक हैं, हम लोग एक ऐसे योद्धा हैं जो सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी लड़ाई अलग हो सकती है लेकिन हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने नाम के आगे योद्धा ऐड करो, अपने नाम के आगे योद्धा ऐड करोगे तो आपके अंदर भी लगेगा कि हाँ हम इस लड़ाई को अच्छे से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। सॉरी, ठीक है, चलो इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को सॉल्व करो। क्या है इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। A salesman is allowed 12% commission on the total sales made by him and a bonus of 8% on the sales over 15,000। एक सेल्समैन को 12% की कमीशन, 12% की कमीशन और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7650 रुपए है, हमने बोला कि 15,000 के बाद उससे 1% का कमीशन मिल रहा था। हमने बोला अपने घर से 15,000 की 1% दे दो, अपने घर से 15,000 पे 1% दे दो। अगर अपने घर से 15,000 पे 1% देने लगोगे तो उसे टोटल 12 प्लस 1 13% का कमीशन मिल जाएगा। 12 प्लस 1 13% का कमीशन मिल जाएगा। मान लेता हूं टोटल सेल एक्स है, अब उसे उस पर 13% का कमीशन मिलेगा। तो पहले उसे कितने का कमीशन मिल रहा था? 7650 का, लेकिन अब उसे इस 15,000 पर 1% और मिलेगा। तो 15,000 का 1% निकाल लेते हैं, 150, तो ये 150 और हो जाएगा, 150 और हो जाएगा। तो x का 13% बराबर है 78,000, 7800। 13 से काटोगे 13 से 78, गेला खत्म। एक लाइन में आंसर आपके सामने, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। x का वैल्यू 60,000।
एक्स का वैल्यू 60,000। क्लियर है, चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है, समझ गए, तो आप क्लास को शेयर करो, क्लास को लाइक करो, कमेंट करके बताया करो कैसा लग रहा है। और हमारे 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। भाई थोड़ी तबीयत खराब थी आज, क्लास डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए भी माफी चाहेंगे। बार बार देखो छींक आ रहा है, खांसी आ रहा है, इसके लिए भी माफी चाहेंगे। थोड़ा सा क्या है ना कि अब हेल्थ को लेकर थोड़ा तो कॉन्शियस है हम लोग, फिर भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है। सोचो तबीयत खराब है, फिर भी हमने आज क्लास लिया आप लोगों का, और कल भी क्लास लेंगे। भगवान करे कल ठीक हो जाऊं, पहले तो जरूरी है, कल ठीक हो जाऊंगा तो और अच्छे से क्लास लूंगा। और कल ये 2 चीजें डिस्कस करूंगा, और 2 चीज डिस्कस करूंगा तो कल आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। कल का ये क्लास है, क्लास 6। क्लास 7 जो है आपका, वो बूस्टर सेशन है। इसके बाद आपका परसेंटेज का खात्मा, इसके बाद आपका परसेंटेज का खात्मा। और जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट करेंगे, एक मॉक टेस्ट करेंगे। और उस एक मॉक टेस्ट के बाद हम लोग एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। आप जहां भी परसेंटेज पढ़े होंगे मिला लेना, जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे मिला लेना। जिस लेवल से चीजें उठाऊंगा और जिस लेवल तक मैं ले जाऊंगा, उस लेवल तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास करके आए हो, विश्वास करके ही पढ़ाऊंगा, एकदम ऑनेस्टी से पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। आप जहां भी पढ़े होंगे और जहां पढ़ रहे होंगे, चाहे किसी के पेड कोर्स में पढ़ रहे होंगे, जाके मिला लेना। इस लेवल पे आपको चीजें नहीं मिली होगी, जितना डिटेल में और जितने लेवल पे मैं क्लियर करूंगा। समझ गए? तो चलिए भाई, आशा करता हूं आप लोग प्यार बनाए रखेंगे। और आज की क्लास